हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्लास 12th के भारत के कुछ इम्पोर्टेंट मानचित्र के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनके अलावा और मैप परीक्षा में नहीं आएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करके मानचित्र में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी मानचित्र। सबसे पहले मानचित्र है आपके सामने कि भारत में लोह अयस्क की खदानें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो लोह अयस्क खदानें छत्तीसगढ़ में हैं, महाराष्ट्र में हैं, उड़ीसा में हैं और कर्नाटक में। तो आपको यह बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह है। तो छत्तीसगढ़ में आपको बेलाडीला जगह का नाम याद करना है। जो ये सर्किल बनाया है यहाँ पर बेलाडीला है। अभी यदि आपको इतना भी याद नहीं रहता है तो आप बेलाडीला जगह छत्तीसगढ़ में लिख सकते हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में है, रत्नागिरी याद रखना है, याद करना है। कर्नाटक में बेल्लारी में है और उड़ीसा में मयूरभंज। यदि आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा में लोह अयस्क खदानें कहाँ पर हैं तो आपको लिखना है मयूरभंज लिखना है, उड़ीसा नहीं लिखना है। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। ये थोड़ा डिटेल से मैंने बताया है आपको, तो ज़्यादा याद करना है तो आप इसको भी याद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेलाडीला में दंतेवाड़ा जिले में है। जापान सरकार के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यहाँ पर 20% लोहे के भंडार पाए जाते हैं। उड़ीसा है, उड़ीसा में मयूरभंज जिले में गुरु महिषानी और बादाम पहाड़ियों पर लोह अयस्क खदानें हैं और यहाँ पर 22% लोहे के भंडार पाए जाते हैं। कर्नाटक में बेल्लारी जिला या संदूर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 24% लोह अयस्क खदान के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैप है आपके सामने कि भारत में बॉक्साइट की खदानें कहाँ कहाँ पर हैं। तो बॉक्साइट आपको मध्य प्रदेश में कटनी में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट की खदानें कहाँ पर, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कटनी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और उड़ीसा में कोरापुट। यहाँ पर मैंने ये मात्रा भी बताई गई है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट निकलता है और यह भारत का प्रथम स्थान है, यहाँ पर 38.4%। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है 12% और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट मानचित्र आपके सामने कि भारत में प्रमुख कोयला खदानें कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है तो ये रानीगंज। पश्चिम बंगाल में रानीगंज को ध्यान रखना है, रानीगंज लिखना है। यदि पश्चिम बंगाल पूछा जाता है तो झारखंड पूछा जाता है तो यहाँ पर 2 जगह मिलता है, बोकारो और झरिया। इसके अलावा यहाँ धनबाद और गिरिडीह में भी मिलता है, लेकिन 2 रूप मुख्य रूप से इनमें से ही आएगा आपको। तमिलनाडु में नेवेली। यदि तमिलनाडु में आपसे कोयला खदान पूछी जाती है तो आपको लिखना है नेवेली। ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट मानचित्र कि भारत में तांबे की प्रमुख खदानें कहाँ हैं। इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। तो आपको मध्य प्रदेश में बालाघाट या सबसे ज़्यादा 62% तांबा मिलता है। राजस्थान में खेतड़ी, झारखंड में हजारीबाग और सिंहभूम, 2 जगह हजारीबाग और सिंहभूम पर तांबे की खदानें हैं। नेक्स्ट मानचित्र आपके सामने है कि भारत में मैंगनीज की खदानें कहाँ पर हैं। तो भारत में मैंगनीज की मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो मध्य प्रदेश में कहाँ है तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में है। तो आपको बालाघाट याद रखना है और लिखना है यदि पूछा जाता है। और कर्नाटक में शिमोगा जगह है, यहाँ पर मैंगनीज की खदानें पाई जाती हैं। तो आपको बार बार कहा जा रहा है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक में मैंगनीज की खदानें कहाँ पर है तो आपको कर्नाटक नहीं लिखना है, आपको लिखना है शिमोगा। ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट मानचित्र कि भारत में प्रमुख तेल शोधनशालाएं या ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये है
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहाँ है तो आपको लिखना है मथुरा। गुजरात, गुजरात में ये इसकी स्थापना 1982 में हुई थी उत्तर प्रदेश में। गुजरात, गुजरात में है जामनगर, जामनगर में है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यहाँ पर 1.2 बिलियन बैरल प्रतिदिन की कुल क्षमता के साथ इसका उत्पादन होता है। उसके बाद असम, असम है, इसमें कहाँ पर है डिगबोई, डिगबोई है, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। और बिहार, बिहार में इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और यह है बरौनी। तो आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि बिहार पूछा जाता है तो आपको बरौनी लिखना है, ठीक है। असम पूछा जाता है तो डिगबोई लिखना है, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है तो मथुरा लिखना है और गुजरात में पूछा जाता है तो आपको जामनगर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के प्रमुख वायु पत्तन कौन कौन से हैं। तो भारत में जो हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो पहला तो दिल्ली है, दिल्ली में कहाँ पर है पालम में है, पालम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा पंजाब, पंजाब में कहाँ है अमृतसर में है। तीसरा है आसाम, आसाम में कहाँ है गुवाहाटी में है। चौथा है गुजरात, गुजरात में कहाँ पर है अहमदाबाद में है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है कोलकाता में है। कर्नाटक, कर्नाटक में कहाँ है बेंगलुरु है, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है। अभी ये बट गए हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों की राजधानी है हैदराबाद। और तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ पर है चेन्नई। और केरल, केरल में कहाँ पर है केरल में है त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख ये हवाई अड्डे हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट मानचित्र आपके सामने है कि भारत के प्रमुख समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह सी पोर्ट कौन कौन से हैं। तो गुजरात, गुजरात में आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कांडला। उसके बाद में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पूछा जाए तो आपको बताना है हल्दिया। तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा में कहाँ पर है तो उड़ीसा में याद रखना आपको पारादीप, ठीक है। चौथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कहाँ है विशाखापट्टनम। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ पर है तो तमिलनाडु में दो हैं, एक है चेन्नई में और दूसरा है तूतीकोरिन में। चौथा नेक्स्ट है 7 कर्नाटक, कर्नाटक में कहाँ पर है तो कर्नाटक में है न्यू मंगलुरु। केरल, केरल में कोच्चि में है। और गोवा, गोवा में कहाँ पर है मार्म गोवा है। और महाराष्ट्र में मुंबई में है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है और ये विशेष ध्यान ये रखना है कि कौन से राज्य में कहाँ पर है, उस जगह का नाम आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो प्रमुख फसलें हैं उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो कपास है। कपास यदि आपसे पूछा जाता है कि कपास का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो आपको बताना है गुजरात में, ठीक है। यहाँ गुजरात है, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गेहूँ या गन्ना पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में होता है, तो गेहूँ और गन्ना आपको उत्तर प्रदेश में बताना है। जूट पूछा जाता है तो जूट है पश्चिम बंगाल यहाँ पर, तो जूट का यहाँ आपको राज्यों के नाम ही लिखने हैं, जगह का नाम नहीं लिखना है। यदि चाय का पूछा जाता है तो चाय है आसाम में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि कहवा या कॉफ़ी कहाँ है सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से बार बार बोला जा रहा है, गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये है पहले मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है और बेंगलुरु। ये क्या है कि 10 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर हैं। नेक्स्ट मानचित्र में पूछा जा सकता है आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही सबसे कम नगर ये
जनसंख्या में प्रतिशत, ये ध्यान रखना आपको, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला पूछा जाएगा तो आपसे लिखना है हिमाचल प्रदेश, प्रतिशत में पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य है वो कौन सा है? वो है गोवा। यदि आपसे सबसे जनसंख्या कम है तो या सिक्किम है, ये होगा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है प्रतिशत, तो ये इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सबसे कम जनसंख्या है। यहाँ पर केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अधिक बिहार में है, ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना क्या है? ये किन 4 शहरों को जोड़ती है, महानगरों को जोड़ती है? तो ये आपको पता है कि जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना है ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको जोड़ती है। इसकी कुल जो लंबाई है वो है 5846 वर्ग किलोमीटर है, और यह 4 और 6 लाइन वाला 4 महानगरों को जोड़ते हैं, जो ये इस तरह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर में कौन से? तो उत्तर में आपको जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, दक्षिण में तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, गुजरात में पोरबंदर, और पूर्व में असम में सिलचर। तो ये जो गलियारा है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपको मैप के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स या उस तरह से भी इसमें आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी, पोरबंदर और पूर्व में सिलचर। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। आज जो मैप है मैं आपको फिर से कहता हूं कि इसके अलावा परीक्षा में भारत के मानचित्र नहीं आएंगे, इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आपको इस तरह के परीक्षा उपयोगी और वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।